जय त्वं देवी चामुण्डी जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आय सुहासन करिय प्रभु तेज कुंज कपीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक महेश के प्रभु श्री सीताराम। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जगत जननी दुर्गा देवी की जय हो। श्री सीताराम बाबा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए रोज की तरह है पहले प्रेम पूर्वक भगवान नाम की ओर चलें, इसके बाद हम आप सब कथा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि नियम है कथा का, हमारी वाणी पवित्र हो, मन शुद्ध हो और हमारा मन कथा में लगा रहे, इसलिए नियम है। इसलिए नियम है कि पहले भगवान का संकीर्तन, इसके बाद कथा श्रवण करें। तो आइए आप सब लोग हमारे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
अकारण ग्रामा भवनालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युति विनिंदक पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण खैरी ग्राम के सभी स्थान के देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिस प्रांगण में हम आप बैठकर कथा सुन रहे हैं उस प्रांगण में विराजित अवध बिहारी सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और इस स्थान के शुद्ध महापुरुष श्री सीताराम बाबा जी, उनसे निवेदन है कि अपना आकर स्थान ग्रहण करें। कथा पांडाल में विराजमान सभी ग्राम खैरी के गणमान्य वरिष्ठ जन, श्रद्धालु भक्तजन, कथा रसिक प्रेमी माताएं बहनें, सभी को जय जय श्री सीताराम। भैया हम आप सब कल चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही ब्रज के गोप वालों ने सुना कि नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है तो सभी लोग दौड़ लगा करके नंद घर बधाई देने के लिए जाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोप्या सुमृष्टमणिकुंडल निष्कंठ्यास चित्रांबरा पदेशिका च्युतमाल वर्षा नंदालयं सबलया व्रजरे दुर्यव्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। 80 वर्ष की माताओं ने सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर हार पहनकर, सुंदर कुंडल पहन करके भगवान की जन्मोत्सव में जाने के लिए तैयारी बना ली और जाकर के यशोदा को बधाई देने लगी। बंधुओं, जहां पर भगवान श्री राम का या श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहां पर वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इसलिए तीर्थ में कौन स्नान नहीं करना चाहेगा। आप सभी लोग भी यदि कथा में आकर के विराजमान हुए हैं तो न केवल कथा का आनंद ले रहे हैं अपितु एक तीर्थ यात्रा का भी आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं रामायण में कहते हैं, कि चाहे जहाँ राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सदसता चली जावहीं।
गोप बालक जाकर के बधाई देने लगे। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद बाबा ने धेनुनाम्युते प्रादात् विप्रेभ्यासमलङ्कृते तिलादीनसुन्दरत्नोघ्रासात् कोभाम्बरवरावतान्। 1.25 लाख गाय दान करने का तुरंत संकल्प कर दिया। तिल के 7 पहाड़ बनाए और सोने से चांदी से मड़वा करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। महामना होकर के दान करने लगे, लुटाने लगे। क्योंकि बंधुओं, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और उन्होंने कहा, आज भगवान श्री नारायण स्वयं हमारे घर में पधारे हैं, तो दान में कंजूसी कैसे। तिल के 7 पहाड़ बनाए, दान कर दिया। 1.25 लाख गाय दान कर दी। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब दान कर रहे हैं। 4 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से सोना दान कर रहे हैं, एक से चांदी दान कर रहे हैं, एक से हीरे दान कर रहे हैं, एक से जवाहरात दान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति चांदी लेकर दान में ले गया, घर तक गया, किसी ने बता दिया तुम चांदी दान में लाए हो। अरे वहां तो दूसरे नंबर गेट से सोना दान हो रहा है। चांदी को वहीं छोड़ दिया, सोना लेने चले गए। सोना लेकर के आए, किसी ने पूछा क्या लाए हो दान में? सोना लाए हैं। अरे 3 नंबर गेट पे तो हीरे मिल रहे हैं। सोना वहीं छोड़ दिया। तब तक किसी ने कह दिया, अरे 4 नंबर गेट पे तो जवाहरात मिल रहे हैं, हीरे से और महंगे रत्न मिल रहे हैं। तो हीरे वहीं छोड़ करके और उस लेने चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सारा ब्रज ऐसा लक्ष्मी से भर गया, मानो लक्ष्मी जी छम छम करके ब्रज में आज नाच रही हैं। केसर के, कस्तूरी के, दूध के और दही के इतने प्रसाद बट रहे हैं, जिस प्रकार हमारे यहाँ चौमासे में गली में गिलारा और कीच हो जात, वैसे ही वहां पर दूध, दही और माखन मिश्री की कीच हो गई। मृग मद चंदन कुम कुम कीचा, मृग मद चंदन कुम कुम कीचा, और जो पावा राखा नहीं काऊ, जिसको मिला उसने रखा नहीं, उसने भी आगे बढ़ा दिया। धन की 3 गति होती हैं, या तो दान करो या उपयोग करो, नहीं तो 3 गति नष्ट होना ही है। धन होता है, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, या दान कर दीजिए या उपयोग कर लीजिए, नहीं तो अंत में उसको नष्ट होना है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के घर जाएं तो कुछ खाली हाथ चले जाएं। कुछ नहीं है तो सुमन ले जाओ। मतलब भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता ले जाओ, बेलपत्ता, तुलसी पत्ता। जैसे अभी हमारे बाबा हाट से जी आई मिठाई को डब्बा लाए, देखो तो बाबा हाट से आ गई, आज छतरपुर से आए, देखा सुनबे के लाने, फिर हम लेट हो गए, सुबह चले गए। और गाँव से जीवन है चली आओ तो बाबा हाट से आ गई जी, और देख लो, और छतरपुर से आके चली गई थी। कहने का मतलब है कि कहीं भी भगवान की कथा में जाओ या मंदिर में जाओ तो समय से जाओ, सुमन लेकर जाओ, मतलब अच्छा मन लेकर जाओ। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त
जो पत्ते पुष्प फल जल जो भी हो ले जाओ। उपलब्ध नहीं है तो अच्छा मन ले जाओ, अच्छे मन से जाओ, अच्छे विचारों को लेकर के जाओ। ऐसा नहीं कि घर से तो ले गए लेकिन वहां जाकर मन पलट गया। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक आदमी मंदिर में गया, उन्होंने कहा चलो दान कर जाए। एक का सिक्का ले गया, एक का सिक्का ले गया और मुट्ठी में बांध लिया ऐसा। अब जैसे मंदिर के पास पहुंचा वैसे ही मुट्ठी और तेज कर दिया कि ये सिक्का चला ना जाए, और मुट्ठी और कस के बांध जाए। अब भगवान के सामने पहुंच गया बिल्कुल। अब बार बार भगवान देखो देखे, भगवान को देख रहा है और सिक्के को देख रहा है और मुट्ठी को तेज बांध रहा है। अब जब मुट्ठी को बहुत तेज बांधोगे तो पसीना आ जाएगा। हाथ खोल कर देखा तो उसमें पानी पानी दिख गया, पानी पानी दिख गया हाथ में। तो बोला सिक्के से, अरे तो हम तुम्हें घर से तिजोरी में से ले आए हो दान करने के लिए, तो तुम रो रहे हो। अच्छा रो रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देंगे, मत रो। और उसे कहा वापस जेब में डाल लो कि तुम रो ना, हम भगवान लौटा तुम्हें पहुंचा दी। लेकिन आज नंद बाबा महामना होकर के धेनु नाम नियुते प्रादान पितृभ्यो समलंकृते त्रिलादीन सप्तरत्नो गास्तो वांबर परावर्तान। इतना दान कर दिया। एक कवि घनश्याम कह रहे हैं कि पुत्र सुपुत्र यशोदा जायो इतनो सुन के सब बेसुध दौड़ी, दौड़ लगा दी। पुत्र सुपुत्र यशोदा जायो इतनो सुन के सब बेसुध दौड़ी, देवन मन आनंद भयो सुन गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो धन श्याम कुबेर कीमती बौरी। कुबेर पगले आ गया कि कितना दान कर रहे हैं, कितना लुटा रहे हैं। और देखत मोह लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। ना तो एक बचिया अपने राखी सब दान कर दें और ना एक मथा की मटकी राखी सब दान कर दें। कुबेर जी भी कहने लगा कि इतना बड़ा दानी कौन हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ऐसे महामना होकर के नंद बाबा जी दान कर रहे हैं और सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? जो हम लोग कल गा रहे थे। आइए 2 मिनट गाते हैं फिर आगे चलते हैं। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद
ग्वाल बाल सब जो है यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। और वहां पर नंद बाबा ने सोचा कि भैया बहुत दिनों से हमने कंस को वार्षिक कर नहीं दिया है, तिहाई नहीं रही है, तो तिहाई देने के लिए गोकुल से मथुरा की ओर जाने लगे। और जब गोकुल से मथुरा की ओर जाने लगे वहां पर नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट हुई। और जैसे ही भेंट हुई वसुदेव जी से तो वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्म के सुख की चर्चा कर रहे हैं। और नंद बाबा कह रहे हैं कि हे वसुदेव जी, जैसे ही हमने सुना कि आपके 6 बेटों को कंस ने मार दिया तो बड़ा दुख हुआ। अब देखो यहाँ पर बहुत एक ध्यान देने वाली बात है। नंद बाबा वसुदेव जी से उनके दुख की चर्चा कर रहे हैं और वसुदेव जी नंद बाबा से उनके सुख की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे के मित्र हैं और मित्रता का असली मतलब यही होता है। मित्रता का मतलब क्या होता है? दोस्ती का मतलब जो नहीं है कि जब तक दोस्त आनंद में हैं, जब तक मित्र के हाल चाल ठीक हैं तब तक मित्रता है, और एक के बाद मित्रता नहीं है। नंद बाबा उनके वसुदेव के पुत्र दुख की चर्चा कर रहे हैं और वसुदेव जी नंद बाबा के पुत्र सुख की चर्चा कर रहे हैं। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि असली मित्र वही है जो मित्र के दुख को, छोटे से दुख को भी सुमेरु पर्वत की तरह मानता है। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, कि निज दुख गिरी समरज कर जाना, सब दुख गिरो मेरो समाना, अपने मित्र का दुख देखकर दुखी नहीं होता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, नहीं मिलो असली मित्रता वही है जो एक दूसरे का दुख देखा जाए। यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा होते होते
वसुदेव जी ने कहा, भैया नंद बाबा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में कोई संकट आने वाला है, इसलिए अब आप ज्यादा विलंब मत करो। तुम्हारे घर में अभी 6 दिन का लड़का है, 6 दिन हुए हैं बालक को जन्म हुए, इसलिए तुम जो है जल्दी से अपने घर चले जाओ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई ना कोई संकट आने वाला है, कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। बंधुओं, जब हमारे घर में कोई संकट आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं से हमें संकेत मिलने लगते हैं, कोई ना कोई शुभ चिंतक हमारा बताने लगता है कि घर में परेशानी आने वाली है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर घर में तुलसी का पेड़ लगा है और वह तुलसी का पेड़ बिना किसी कारण के अपने आप सूखने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारे घर परिवार में कोई परेशानी आने वाली है, इसलिए हमारे घर की तुलसी का पौधा सूखने लगा है। और यदि आपका पुण्य प्रताप अच्छा है तो वो परेशानी आपकी टल जाएगी, आपकी परेशानी आपकी घर की तुलसी मानने लगेगी। व्यक्ति मात्र के चेहरे की कांति उड़ जाती है, मन खिन्न होने लगे, मन परेशान होने लगे, चेहरे की चमक चली जाए तो समझ लो घर में कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। वसुदेव जी ने कहा, भैया हम आपके मित्र हैं और हमें बड़ा दुख है कि आपके मित्रों को, आपके पुत्र को कंस ने मार दिया। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि असली मित्रता वही है जो एक दूसरे के दुख को जाने, ऐसा नहीं। अब आजकल तो मित्र तो ठीक है, भाई भाई में जो है, जैसे जी बैठे आकाश में विकास, इनके में तो भाई भाई को अच्छा जोड़ा है। रेलवे में आओ बेटा, क्या क्या हो रेलवे में हवा देते हैं। मित्र तो दूर, आजकल भाई भाई में नहीं पटाता। एक बेर 2 जने भाई भाई थे, वो अपने ऊपर न लियो, और एक बंटवारा हो गया। बंटवारे में कहा भाई एक कम्बल था, अब कम्बल एक था और भाई थे 2। ध्यान से सुनना। अब एक भाई बोला कि भैया कम्बल एक है और हम 2 जने हैं, तो ऐसा किया जाए कि अब कम्बल या तो आधा फाड़ा जाए या फिर ड्यूटी बन जाए। तो एक भाई बोला कि कम्बल दिन में हम ले लेंगे, दिन में तुम लेना, रात में हमारा हो जाएगा कम्बल। अब ठंडी के समय में दिन में कम्बल का क्या काम, दिन में तो सूरज भगवान निकल आते हैं, सर्दी मिटी जाती है अपने आप। तो जिस भाई ने रात में कम्बल ले लिया उसका आनंद हो गया, बढ़िया रात में कम्बल ओढ़ के सो जाए और दिन निकले तो धूप में बैठ जाए। दिन वाला परेशान, कम्बल का बंटवारा ऐसा होगा। भैंस थी एक, तो भैंस का बंटवारा कैसा होगा? वो कहने लगा एक भाई के, भैया भैंस का आधा हिस्सा हमारा और आधा पीछे का तुम्हारा। अब जिसको आगे का हिस्सा मिला वो बेचारा पानी चारा सानी कर करके परेशान, और जिन्हें पीछे का हिस्सा मिला वो दूध निकाल ले गए, बड़े परेशान। एक महात्मा के पास गए कि हमारा बंटवारा ऐसा हुआ, हम क्या करें? तो महात्मा ने कान में अकल बता दी कि हम बता रहे तुम्हें कैसा करना है। जिसको दिन में कम्बल मिला था उससे कह दिया कि तुम कम्बल दिन भर अपने पास रखे रहो करिए, और जैसे ही शाम हो गए सो कमरा भेज के और टांग दो, पानी में बोर के टांग दो। अब वो दिन भर कमरा अपना रखे रहा है, और जैसे 6 बजे तो कह वहाँ कमरा खींचने, तो खींच के और बोर के टांग दे। अब रात वालों परेशान, गीले कम्बल का क्या करेगा वो आदमी है? अब भैंस का जब
बंटवारा ऐसा हुआ तो उन्होंने अक्कल बता दी कि जैसे जी लगा अभी हम बैठे तो तुम्हें एक डंडा लेना है अनमोटो और भैंसन के सींगन पे और चेहरा पे और कानन पे खूब जोर से बजाओ ना। अब जब भैंस के सींगन पे और गले में हाँ मुंडे लिख बोलो ना तो कारण का है कम बोलो बस ज्यादा ना बोली समझ में नहीं है ज्यादा अब लाइव चल रही है अब का है कथा खत्म है चलन दो भैया सुनो राजा इनके बाई थी सुनो बोलो ना पानी लाइव डाले है लाइव हुआ है वहाँ का पता दिखा है नहीं था अच्छा बजाना है क्या आपका तुम्हारे भी लाइव चला रहा है चला रहा हम अपने पे स्पेशल चला रहे हैं तुम्हारी नांगे नोट बनाना अच्छा बजा दो कम से कम कहाँ से ललट पड़ोगी तो अपना नंबर दे दीजिए वोट आउट नंबर ले लीजिए कोई ट्रेन आउट हम बैठ तो वहाँ बहुत ज़्यादा तेज है हमारा तेज लग रहा होगा भोपाल वहाँ चलो तुम्हारा संग का होगा भोपाल वहाँ चलो संग वहाँ का ठिकाना रहा तो ना हमारा ठिकाना रहते भाई हम नंबर दे दीजिए आप आओ नंबर ले लो आप हमारा कॉन्टेक्ट कर अगर ना रख दो अगर नहीं है हाँ वाला है नहीं टाइम में डालू रहे तुम्हारा बस सब जगह जाने आप उनकी में तो ना चाहिए हमारा में तो बोलो बोलो भैया सबको ले लो नंबर बताओ बोलो नंबर अपना मोबाइल दे दो हम लगा ले रहा हूँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तो ये सब हास्य कथा इसका मतलब ये था तो उससे हासिल क्या हुआ दिन भर कम्बल उन्होंने ले लिया शाम को गीला करके टांग दिया ना इन्हें कुछ मिला ना उन्हें कुछ मिला। जब तक आपसी सामंजस्य नहीं है तब तक कुछ प्राप्त नहीं है। यहाँ पर वसुदेव जी और नंद बाबा एक दूसरे के दुखों की चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित यहाँ पर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाकर के चिंतन किया कि क्या किया जाए। और इधर नंद बाबा नंद पति बजा सोरेन मृषेति विचियंतयन हरिं जगाम शरणं उत्पातागाम संकितः। हे भगवान हमारे पुत्र की रक्षा करना, हे नारायण हमारे पुत्र की रक्षा करना। ऐसा कहते कहते नंद बाबा अपने घर आए और यहाँ पर कंस ने पूतना नाम की अपनी एक सैनिका को भेजा और यहाँ पर नंद बाबा भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए अपने घर आए। नंद बाबा और सब भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
को भेजा कि जाओ इन 7 दिनों में जो जो बालक जन्मे ब्रज में सबको मार देना, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है। तो आप जाकर के और 7 दिनों के दौरान जो जो बालक बालिकाएं इस 84 कोष में जन्मे सबको मार डालो। तो सुखदेव जी कहने लगे कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निर्घंती पुरग्रामा प्रजादिषु। पूतना ने अपना रूप बदल करके गांव-गांव में जाकर के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वैसे तो पूतना बड़ी विकराल रूप वाली है, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी नेत्र, बड़े बड़े हाथ, बहुत विशाल काय पर्वत जैसा शरीर, हिंदी में करिए तुम्हारा नाम में। लेकिन सुंदर रूप बना लिया माया से। ताम केशबंधम व्यसित्यक्त मल्लिका बृहन्नितम विस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवास संकंपित कर्णभूषणम कुंतलमंडितानाम। सुंदर जूड़े को बांध लिया, सुंदर कमर में करधनी पहन ली, सुंदर साड़ी पहन ली और सुंदर श्रृंगार कर लिया। और श्रृंगार करने के बाद इतना लंबा घूंघट लगा लिया ताकि कोई पहचान ना पावे। पूरा रूप बदल लिया, जैसा आजकल ब्यूटी पार्लर वाले बदल दे, ब्यूटी पार्लर वाले कैसे बदल दे, ऐसा माया से उन्होंने अपना रूप बदल लिया। और रूप बदल करके भगवान के यहाँ जहाँ पर सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, वहां आकर कहने लगी, अरे यशोदा, तुमने तो हमें बुलावा नहीं भेजा है, लेकिन जैसे ही हमने सुना तो मैं आपके पुत्र को बधाई देने आई हूँ, पुत्र के दर्शन करने आई हूँ। यशोदा ने कहा, अरे हमने तो इसे कभी देखा ही नहीं है, ये कौन है? लेकिन कोई अपने घर में आके कहने लगे कि भैया तुमने बुलगुआ नहीं भेजा और हम तुम्हारे यहाँ आकर के सम्मिलित होना चाहते हैं, तो कौन कह देगा कि हमारे यहाँ से चले जाओ? यशोदा जी ने कहा, अरे बहन, ये तुम्हारा ही तो बालक है, आपके ही आशीर्वाद से तो हुआ है, खूब आशीर्वाद दो और खूब जो है इसको बधाई दो, आपके ही सब आशीर्वाद हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मायावी राक्षसी पूतना ने मेरे गोविंद को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और घूंघट लंबा काट के बैठ गई। बाहर सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और इधर पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगा करके आई और श्री कृष्ण भगवान के मुख में अपना जहर भरा स्तन दे दिया। और जैसे ही स्तन दे दिया तो भगवान को गोद में लिया, तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों कर लिए? महापुरुषों ने ये कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि जी पूतना मौसी, हम ब्रज में तो माखन मिश्री को भोग लगाने के लिए आए थे और सबसे पहले जी जहर लगा के आ गई। अच्छा, आज 56 के भोग की व्यवस्था है, टेबल लगा लो, टेबल हो जाओ, चलो ठीक है। तो ऐसे रख आज जौन जौन बच्चे जी शैतान कर रहे हैं इन्हें कभी भोग नहीं मिल रहे, ठीक है बाबा जी हैं? 56 प्रकार के भोग लगे हैं आज। बच्चों, तुम शोर करोगे कुछ नहीं मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए सज्जनों
कि वो सोच रहे थे कि मैं तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने आया था और ये जहर लगा के आ गई। नंबर 1। दूसरा, भगवान ने शंकर जी का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ, हम तो छोटे से बालक हैं और हम ये जहर नहीं पी पाएंगे, और आप आकर के इस जहर को पान करिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए जो है नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के नेत्र है सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि हम जो है अपने नेत्रों से इस राक्षसी को क्यों देखें। तीसरा